हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि क्लास में हम लोग सेमेस्टर 2 का एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें आपको बताएंगे हम लोग क्या। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यह न्यू बैच स्टार्ट फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है दोस्तों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अगर आप मुजफ्फरपुर में होंगे या बिहार यूनिवर्सिटी में होंगे या किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिए होंगे और मुजफ्फरपुर में अगर रह रहे हैं, आप मुजफ्फरपुर में अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो फिर आप मुजफ्फरपुर में ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, चाहे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और कहीं भी रहते होंगे, तो वह ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इस बैच में जो है ये आपको सेमेस्टर 2 के लिए था, जो कि मेजर कोर्स और माइनर कोर्स दोनों के लिए है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ यह जो सेशन है 2023 से 27 सेशन वाले मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो है ना, जो आप जैसा कि सिलेबस आप लोग देख लिए होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो उसका हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सबसे पहला जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना था। वही डिफरेंशियल कैलकुलस को आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो है ना, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का जो सम बेसिक कंसेप्ट है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, क्लास 12th में पढ़े होंगे, तो सबसे पहले हम बेसिक को लेके चलेंगे। उसके बाद में जो यहाँ का जो सिलेबस है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले 1 या 2 लेक्चर जो है ना आपको बेसिक आपको कराएंगे, ताकि जो बच्चे क्लास 12 में डिफरेंशिएशन पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे लेकिन उनको एक बार हम रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप उसको बढ़िया से और अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट समझ पाइएगा दोस्तों। ठीक है, और यह जो है आपको बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, चाहे वह बिहार यूनिवर्सिटी हो, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए होंगे तो वे सारे स्टूडेंट्स के लिए यह लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, उस सभी यूनिवर्सिटी का ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वहाँ के और बच्चे हैं वे सारे बच्चे भी जो है ना इस लेक्चर का बेनिफिट उठा पाएँ और सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन अच्छे से और बढ़िया से आपको पूरा होल सिलेबस पढ़ पाया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बताएंगे, जो कि क्लास 12th में भी पढ़े होंगे। उसी का थोड़ा सा हम रिविजन करेंगे, 1 या 2 लेक्चर में उसी तरह से करेंगे। उसके बाद फिर मेरा जो मेन सिलेबस है उस सिलेबस को हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम इसको रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि यह एकदम बेसिक से आपको हम स्टार्ट करें, ताकि जो स्टूडेंट्स अगर क्लास 12th में डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं भी होंगे तो वे सारे बच्चे तो सीख ही लेंगे, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पढ़े भी होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा और वह बहुत बढ़िया से और अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है मेरे भाई। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट से एक टॉपिक डालिएगा, सम बेसिक कंसेप्ट। हम चाहते हैं कि आपको पूरा बेसिक से आपको हम समझावे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो मेरे भाई। ठीक है, तो सम बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम किसका करते हैं इस पे हम बात करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जो है ना, किसी भी फंक्शन का हम करते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं उसको वहाँ लिखना होता है। जैसे में आप देखिएगा यहाँ से, क्या हम मान लेते हैं यहाँ से, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, और किसका फंक्शन है, यह एक्स का फंक्शन है। ठीक है, और जैसे अगर यह एक्स का फंक्शन है, तब इसको अगर देने इट्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब जाके अगर इसका डेरिवेटिव निकालिएगा ना, या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का मतलब है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको लिखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, यानी y का जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो आप लिखोगे यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स का यानी यही क्या है, इसका वैल्यू यहाँ डाले होंगे, यानी आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ से देखना क्या लिखोगे, यहाँ से डी और y का वैल्यू यहाँ से क्या है, एफ ऑफ एक्स बटा में डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स, बस खाली डैश लगा दिया जाता है। इससे क्या मालूम चलता है कि भाई वह क्या है, उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं
इसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी इसको एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो उसको क्या लिखिएगा हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं। यही आपका क्या है, तो डिफरेंशिएशन है। यानी कोई भी अगर आपको फंक्शन देता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो x का फंक्शन होगा तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसी अदर का फंक्शन होगा तो किसी अदर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जिसका फंक्शन अगर आपको दिया रहेगा या जिसके रिस्पेक्ट में आपको दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको कहेगा निकालने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज़ है। और कैसे करोगे, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx और f ऑफ x का डिफरेंशिएशन किया था f डैश ऑफ x लगा लीजिएगा, और इसी को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, और बहुत बार करेंगे तो उसी को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। आने वाला टाइम में आपको हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यह डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम बात करेंगे क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट करके हमको बताइए। और साथ ही साथ यह लेक्चर जो आप देख रहे होंगे, यह लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी होगा। ठीक है, जो कि आपको एज ए डेमो क्लास होगा। और जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं वे एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ठीक है, आने वाला टाइम में डेमो क्लासेस आपका खत्म हो जाएगा, तो फिर जो भी सब क्लासेस जो है वो आपको एप्लीकेशन पे ही चलेगा। तो अभी तक आप एडमिशन नहीं लिए हैं, बहुत ही नॉर्मल प्राइस रखा गया है। अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन ले लीजिए, और एडमिशन लेके आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वह जो ऑफर है, नए साल का जो ऑफर चल रहा था, वह 28 तारीख से लेकर आपको 5 तारीख के बीच में आप एडमिशन अगर ले लेते हैं तो फिर आपका जो है ना मात्र 1500 रुपये में जो है ना आपको सेमेस्टर 2 का होल प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। चाहे वह मेजर कोर्स के लिए हो चाहे माइनर कोर्स के लिए हो। ठीक है, चाहे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो, वे सारे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, और स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और मुजफ्फरपुर में रहते हैं तो वह ऑफलाइन क्लासेस में भी आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्या कि भाई डिफ्रेंसिएशन का क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद हम आते हैं फॉर्मूला पे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला फॉर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, फॉर्मूला फॉर डिफ्रेंसिएशन, यानी डिफ्रेंसिएशन के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, आप लोग यह सब स्टूडेंट्स या सब फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बस आपको हम इसलिए याद लिखवा दे रहे हैं ताकि आप इसको याद रखिएगा, और याद रखिएगा तभी जो है ना सबका हम यूज करके आपको आगे पढ़ाएंगे और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला में आप यहाँ से देखिएगा कि अगर x के पावर n बटा में अगर dx अगर दिया गया हो तो बस आपको करना कुछ नहीं है, जो पावर है वह इंटू में कर देना, यानी n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से 2 में क्या होता है दोस्तों, e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, बोलो क्या होता है e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन, बोलो आप लोग, e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन, हाँ e के पावर x का e के पावर x ही हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से नेक्स्ट में आइएगा तो log x का डिफ्रेंसिएशन बोलिए क्या होता है, log x का बोलिए तो क्या होता है, हाँ बिल्कुल 1/1 अपॉन x हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट में आइए, चौथा नंबर में अगर a के पावर x बटा में अगर dx देखिएगा तो a के पावर x इंटू लॉग a हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यह चीज़ जो है ना आपको अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हम देख चुके हैं, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए देख चुके हैं, एक्सपोनेंशियल के लिए था, और लॉगरिथमिक फंक्शन का भी हम डिफरेंशिएशन देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि भाई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिएगा, अब आइएगा यहाँ से 5वां नंबर में हम लोग आने वाले हैं। 5वां नंबर में क्या, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। इसी तरह से आप नेक्स्ट में आओगे और 6ठा नंबर में, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो आप लोग, बोलो जल्दी बोलिए, कॉस का क्या हो जाता है, हाँ बिल्कुल माइनस का साइन एक्स हो जाता है, बहुत बढ़िया, माइनस का साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से 7 में आइएगा, उसके बाद में 10x का क्या हो जाता है, बोलो 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में 8 नंबर में आइए, क्या लिखो यहाँ से, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे dx के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसी तरह से 9 में आइएगा, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx इक्वल टू सेक है तो सेक ही लिखिएगा। ठीक है,
बस इसमें वो 10 हटा दीजिएगा, है ना। फिर इसी तरह से 10 में आइएगा कॉसेक का। अगर कॉसेक एक्स का डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स ही लिखिएगा, ठीक है। बस से इसमें क्या करोगे, कॉट को लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो एक माइनस लगा देना। जहाँ भी सी देखना है ना, सी से स्टार्ट होता है, जैसे मैं यहाँ से कॉस है तो माइनस, यहाँ भी सी से स्टार्ट है तो कॉस है तो क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस लिखोगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आपको डिफ्रेंसिएशन सिखाएगा। तो यहाँ से आइए आप, यहाँ से 11 नंबर में, ठीक है। अगर साइन इन्वर्स एक्स है बटा में डी एक्स, जहाँ भी रहेगा तब इसको लिखोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन याद करना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि यह एक ही होता है। अब जैसे मैं यहाँ से 12 नंबर में आइएगा तो कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो साइन का होता है ना वही कॉस लिख लीजिएगा। बस आपको फ़र्क क्या होगा, यहाँ से वो माइनस को लगा लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से 13 में आओगे, tan इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो आप लोग। tan इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलिए एनीवन। हाँ बिल्कुल, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। फिर इसी तरह से 14 में आप आओगे तो कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट इन्वर्स का, तो बस वही होता है 10 वाला, बस माइनस के साथ लग जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में बोले तो 15 नंबर में, नहीं 15 नंबर में आते हो तो सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक इन्वर्स एक्स का बोलो क्या होता है। हाँ बिल्कुल वही होता है 1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक और लास्ट है 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर में क्या है, यहाँ से अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स है बटा में अगर डी एक्स अगर आपको दे दिया तो इसका -1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह जो 16 फॉर्मूला है, इस 16 फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ताकि आप इसको याद रखिएगा। यह सब चीज़ आप बहुत सारे बच्चे को याद भी होगा, ठीक है, क्योंकि वह क्लास 12th में पढ़े होंगे तो यह सब जो है ना आपको याद भी होगा। और अगर आपको याद नहीं भी होगा तो जाके इस सब को लिखिएगा और लिख के आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यह 16 फॉर्मूला आपको क्या करना है, एकदम रट लेना है, इसको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है ना कुछ फॉर्मूले हैं जो कि फॉर्मूले नहीं है, वह एक्चुअली में क्वेश्चन ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको एज ए फॉर्मूला आप याद कीजिएगा या याद रखिएगा। तो आइए वह 4 फॉर्मूला क्या होते हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। लिख चुके हैं ना आप लोग, इसको लिख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम 4 जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को भी लिख देते हैं ताकि आप उसको क्या कीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो 16 तक तो यहाँ से लिख चुके थे। अब आइए हम लोग यहाँ से 17 में आते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए क्या, अगर एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, ठीक है। एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो हमेशा उसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से 1 होगा। इसको ऐसा नहीं सोचिएगा कि यह कट के 1 हो गया, नहीं, इसका डिफ्रेंसिएशन ही क्या हुआ, या तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स के पावर n का डिफ्रेंसिएशन यहाँ से हम उसी के आधार पर इसको हम किए होंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसको एज ए फॉर्मूला हम याद रखेंगे, जहाँ भी अगर एक्स होगा तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमेशा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसको एज ए फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से 18 में आते हैं, जहाँ भी अगर रूट एक्स आपको देगा, ठीक है, रूट एक्स अपॉन डी एक्स देगा तो बस आपको भी क्या करना है, यहाँ से 1/2 रूट एक्स कर लेना है। ये भी एक क्वेश्चन ही है लेकिन इसको एज ए फॉर्मूला हम याद करने वाले हैं। जो रूट एक्स होगा ना तो उसको 1/√x कर देना है और नीचे में ही आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से हम लोग 9 में आते हैं तो 9 में e के पावर x देख चुके हैं, इसको भी देख चुके हैं। यहाँ भी देखिए, अगर 1/x बटा में अगर dx अगर देता है तो बस 1/x स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ 1/x है तो 1/x स्क्वायर और विथ निगेटिव साइन वो लगा लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, तो यह निगेटिव साइन लगा लीजिएगा तो वही उसका क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा। और यह भी एक क्वेश्चन ही है लेकिन इसको एज ए फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और एक लास्ट में है जो कि आपका 20 नंबर है, अगर डी लॉग एक्स टू द बेस a अपॉन डी एक्स अगर आपको दिया गया हो, ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन हम क्या सीखे हैं, 1/x हो जाता है, ठीक है। और उसके बेस में अगर कुछ नहीं रहता है तो e आपका छुपा रहता है, लेकिन यहाँ e के अलावा कोई दूसरा बेस आपको a दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी अगर log x टू द बेस e के अलावा कोई दूसरा अगर रहे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएशन लिखिएगा हमेशा 1/x इंटू log a कर लोगे। क्या लिखोगे यहाँ से,
log a कर लोगे दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका 20 फॉर्मूला है, ठीक है। इस 20 फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो किसी भी फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन आसानी से और इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग का सिलेबस तो चेंज किया है, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा था। तो बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि आपको फॉर्मूला पे ही वो आ जाएगा। जैसे में आप लोग क्लास 12th का भी एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, क्लास 10th का भी एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें एज ए फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया जाता था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी आपको एज ए फॉर्मूला ही पूछेगा, लेकिन यह सब पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन इसी का जब सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन जो आपके सिलेबस में है, तो उसका जब nth ऑर्डर हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो उस केस में उसका फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा जो भी फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाए, ठीक है, उस सब फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और याद रख के तभी आपसे क्वेश्चन भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी आपसे उससे सॉल्व होते चला जाएगा, और सब्जेक्टिव तो आप पढ़ ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आते हैं डिफ्रेंशिएशन या फॉर्मूला फॉर डिफ्रेंशिएशन तो सीख चुके हैं। अब हम आते हैं डिफ्रेंशिएशन या कहें रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का कुछ रूल होता है, उस रूल पे हम बात करेंगे। उसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से और बढ़िया से समझ पाए मेरे भाई, ठीक है। लिखिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा था, उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं, रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन। रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन यानी डिफ्रेंशिएशन के लिए रूल क्या क्या है, इस रूल को हम लोग देखेंगे और इस रूल को समझेंगे भी दोस्तों, ठीक है। इसका रूल क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग रूल को काम करता है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट आपको दिया गया हो, ठीक है। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, उसके अलावा कोई दूसरा रहता है तो उस सबको हम एज ए कांस्टेंट ही लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है। या जनरली पहचान क्या है कि ए बी सी कुछ भी रहे या 1 2 3 कुछ भी रहे, तो वह सब क्या हो जाता है, कोई भी नंबर, और नहीं तो ए बी सी जो लेटर रहता है वह सब क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है मेरे भाई, ठीक है। तो जब भी अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है। यानी रूल नंबर 1 में आप क्या देखिएगा कि भाई अगर डी सी फॉर कांस्टेंट, ठीक है, इसका डिफरेंशियल हमेशा क्या लिखोगे, यहाँ से जीरो लिखोगे, ठीक है। और यह सब का हम प्रूफ आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यह सब चीज़ आप क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़े ही होंगे। बस आपको हमको फॉर्मूला का था, फॉर्मूला जो हमको बताना था वह सब चीज़ हम बता रहे थे। जब सक्सेसिव डिफरेंशियल हम स्टार्ट करेंगे तो जो भी फॉर्मूला है उसको प्रूफ भी करेंगे, और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से लेकर आपको पूरा थ्रू आउट पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इस सब का प्रूफ इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि यह सब चीज़ आप ऑलरेडी पढ़े हैं क्लास 12th में मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, बस आपको हम एक बार याद दिलाना चाह रहे थे। उसी तरीके से अगर यहाँ से कोई एक फंक्शन रहे या कहें कोई एक कांस्टेंट रहे, ठीक है, और इनटू में कोई अगर फंक्शन रहे एफ ऑफ एक्स, और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमेशा फंक्शन को या कहें कांस्टेंट को आप बाहर निकालिएगा, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट किसका कीजिएगा, तो फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आप क्या कीजिएगा, तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है। यह रूल नंबर 2 है। इसी तरीके से हम लोग रूल नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। रूल नंबर किस में आते हैं, 3 में आते हैं। तो इसमें आप देखिएगा क्या कि इफ यू एंड भी बी द टू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी यू और भी जो है ना, कोई दो फंक्शन है जो कि किसका है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से जब 3 नंबर में हम लोग आते हैं तो 3 नंबर में आप इसको लिख सकते हैं डी यू प्लस का भी बट्टा में डी एक्स, यहाँ माइनस भी लगा लीजिए। अगर प्लस में रहेगा ना तो बस इसको सिंपली अलग अलग कर लेना है, ठीक है। यानी डी यू अपॉन डी एक्स, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस डी भी अपॉन डी एक्स कह लेना है, ठीक है। इसको सम रूल भी कहा जाता है, सम और डिफरेंस रूल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जोड़े हैं और घटाए हैं। इसको सम और डिफरेंस रूल भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से चौथा में आते हैं प्रोडक्ट रूल, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। अब प्रोडक्ट रूल में हमेशा क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। तो गुना क्या होता है, यहाँ से देखिएगा डी यू इंटू भी बट्टा में डी एक्स रहे। कोई भी अगर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहता है तो फिर उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या कीजिएगा, तो यू को बाहर निकालिएगा तो भी का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब फिर इस बार क्या करोगे, तो भी को बाहर निकालोगे तो यू का डिफरेंस, किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यही आपका क्या है, तो प्रोडक्ट रूल होता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से 5 में आपका एक 5वां जो रूल होता है वह कोसेंट रूल होता है, ठीक है, कोसेंट रूल।
और यह कोसेंट रूल में क्या कहता है, डिवाइड में रहेगा आपका। अगर यहाँ से डी यू अपॉन भी अब बटा में डी एक्स रहे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें आप किसी को भी बाहर निकालेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको हमेशा नीचे वालों को ही बाहर निकालना है, ठीक है। अर्थात क्या लिखो, यहाँ से भी को बाहर निकालिएगा तो यू का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, और यहाँ प्लस दिए थे तो यहाँ माइनस दीजिएगा, ठीक है। माइनस इस बार यू को बाहर निकालिए तो भी का डिफरेंशिएशन, और होल अपॉन क्या कीजिएगा, यहाँ से भी स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। तो यही आपको पांचों जो है ना, यही 5 रूल है जो कि आपका डिफरेंशिएशन का रूल है। इस रूल को आपको याद रखना है, और इसी रूल के थ्रू से आपको जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रोडक्ट रूल पे होंगे, क्वेश्चन रूल पे होंगे, एडिशन और डिफरेंस रूल यानी सम और डिफरेंस रूल पे होगा, कांस्टेंट पे होगा, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर करना होगा। यह सब बेसिक क्वेश्चन आपको हम कुछ करके आपको दिखाते हैं, ताकि इस रूल को आप अच्छे से और बढ़िया से समझ पाएँ। और हर एक रूल पे आपको हम एक एक या दो क्वेश्चन कराते हैं, और क्वेश्चन को कराते हुए हम लोग चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो लिखिए आप लोग इसको, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ से एग्जाम्पल का सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। क्वेश्चन में आपको कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस का 7x क्यू प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 4 आपको दिया गया है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो, यह सब फंक्शन जो दिया गया है क्या है, यह x के रिस्पेक्ट में ही आपको दिया गया है। तो इसको यहाँ से लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, सबको एक ही साथ करोगे, यानी क्या लिखोगे, डी एक्स के पावर 4 प्लस का 7x क्यू प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 और बट्टा में यहाँ से dx लिखिएगा, ठीक है। फिर इसको अलग अलग कर लीजिएगा, क्या लिखो यहाँ से dx के पावर 4 अपॉन dx प्लस का d 7x क्यू बट्टा में क्या लिखो यहाँ से dx प्लस का d 8x स्क्वायर बट्टा में dx माइनस का 3x अपॉन dx प्लस का क्या लिखोगे d4 अपॉन dx लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बस इसको क्या किए, सिंपली सबको अलग अलग कर लिए। अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालिएगा, यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से dx के पावर 4 बट्टा में dx प्लस का 7 इंटू डी एक्स क्यू बट्टा में dx प्लस का 8 dx स्क्वायर बट्टा में dx माइनस का 3 dx अपॉन dx प्लस इसमें तो कांस्टेंट 4 ही है तो इसको रहने दीजिए, इसमें कहीं x है ही नहीं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर आप बताओगे इस सबका डिफरेंशिएशन करोगे तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन यही होता है क्या कि n x के पावर n माइनस 1 हो जाता है, जो पावर है वो इंटू में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो 4x क्यू होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से 4x क्यू प्लस का 7 इंटू यहाँ से क्या लिखोगे 3x स्क्वायर, हाँ बहुत बढ़िया, 8 इंटू 2x माइनस का 3 इंटू x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 है, ठीक है। आप प्लस या 4 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस क्या लिखोगे तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, 4x क्यू प्लस का 7 3 21x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 3, यही इसका क्या हुआ तो dy बाई डी एक्स हो गया, यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यह जो है अभी आपको हम रूल के थ्रू ही लेके चले हैं, एक एक स्टेप को लेके चले हैं, लेकिन आने वाला टाइम में आपको हर एक स्टेप को नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि यह सब बेसिक है, यह सब चीज़ आप ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। बस आपको एज ए रिविजन के लिए हम आपको क्या कर लेते हैं, आपको यह सब चीज़ पढ़ा रहे थे ताकि आपको ऐसा कभी भी नहीं लगे कि भाई हम क्या कर रहे थे, कुछ जंप कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चन को करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं इसी के आधार पे, ठीक है। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे सब अलजेब्रिक फंक्शन ही था। अब हम आते हैं कुछ अलग फंक्शन को लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरीके से रहेगा, देखते हैं कैसे रहेगा मेरे भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको दिया गया है, y इक्वल टू 5 साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 है यह, y इक्वल टू 5 साइन एक्स है माइनस का 6 साइन या 6 कॉस है, साइन नहीं बल्कि क्या है यहाँ से कॉस एक्स और प्लस का 7 है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो हमेशा लिखो क्या, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ से तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे, ठीक है। और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ कांस्टेंट को बाहर निकालिएगा, तो 5 को बाहर निकाल लीजिए
और साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए हैं, जस्ट आपको बताया साइन का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है, बोलो क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ से कॉस एक्स लिखिए, फिर यहाँ से माइनस का 6 को बाहर निकालिए, कॉस का यहाँ से माइनस का साइन हो जाता है, और यह बेचारा कांस्टेंट 0 होगा, यानी क्या लिखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 कॉस एक्स है अब प्लस का 6 है साइन एक्स, यही इसका क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, यही इसका क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अभी जो दो क्वेश्चन हम देखे हैं, सम डिफरेंस रूल, कांस्टेंट रूल और कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन रहता है, उस रूल को हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वोशेंट रूल पे भी आएंगे और प्रोडक्ट रूल पे भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वोशेंट रूल पे क्वेश्चन करके आज की क्लास को हम इतना ही रख देंगे दोस्तों। ठीक है, और किसी को अगर कोई दिक्कत है तो फिर हमको कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए तो क्या क्या दिक्कत है आपको, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सब चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आते हैं क्वोशेंट रूल पे, सॉरी क्वोशेंट नहीं, पहले प्रोडक्ट रूल पे आएंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल आप क्या देखे हो, देखो यहाँ से, और सबसे पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल टू एक्स है साइन एक्स आपको दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ देखे हो ना, अभी यहाँ से डी यू इंटू भी बट्टा में डी एक्स अगर आता था, क्या करते हैं, यू को बाहर निकालते थे, v का डिफ्रेंसिएशन, आप प्लस v को बाहर निकालते थे तो u का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे भाई यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ से x को बाहर निकालिएगा। ठीक है, तो x को बाहर निकाले तो साइन x का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x हो जाता है, फिर प्लस इस बार आप साइन x को बाहर निकालिए, x का डिफरेंशिएशन 1 लिख सकते हो। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है अब प्लस का साइन एक्स, यही इसका क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा, यानी यही इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में, एनीवन नहीं ना। अब आते हैं एक और क्वेश्चन को, देखिएगा आप लोग इसको करके दिखाइए तो जल्दी, इसको करके दिखाइए या होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, और कल की क्लास में आप हमको इसको बताइएगा, x प्लस का सेक एक्स और इंटू एक्स माइनस का 10x, या होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, इसको आपको करके रखना है ना, इसको आपको करके रखना है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वोशेंट रूल, बन जाएगा ना आप लोगों से यह क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा, यह सब कोई भारी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, यह सब चीज़ आपको कर सकते हैं। क्या करोगे, इसको बाहर निकालिएगा, इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस है, इस बार इसको बाहर निकालिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपको हम क्वोशेंट रूल पे ही हम देखने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल पे देख चुके हैं ना, अब आते हैं क्वोशेंट रूल पे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग क्वोशेंट रूल पे अगर देखते हैं तो क्या लिखेंगे, क्वोशेंट रूल क्या होता है, u अपॉन v होता है। ठीक है, तो u अपॉन v को कैसे आप कीजिएगा इसमें हम लोग देख लेते हैं, है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो अब आइए मेरे भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और यह आपका डिवीजन पे होगा, डिवीजन करने का मतलब क्या है, क्वोशेंट रूल पे होगा। y इक्वल टू आपको दिया गया है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अब बटा में x प्लस का 2 आपको दिया गया है। ठीक है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, जो कि क्वोशेंट रूल यानी u अपॉन v पे है। ठीक है, क्या जानते हो हम लोग यहाँ u अपॉन v बट्टा में dx इक्वल टू, पहले v को बाहर निकालते हैं, u का डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर माइनस है u को बाहर निकालते हैं v का, अब बट्टा में क्या लिखते हैं आप यहाँ से, तो v स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से v स्क्वायर, तो इसी तरीके से आप यहाँ से करोगे, यहाँ u के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 देख रहे हैं और v के जगह पर x प्लस का 2 देख रहे हैं, क्या कीजिएगा आप इसको डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखना है हमेशा, डॉट डॉट नहीं लिखना है आपको लिखना है डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या कीजिएगा एक्स प्लस 2 को बाहर निकालिएगा, और तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आप प्लस 1 का तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस क्या करोगे इस बार, तो इस बार आप एक्स से स्क्वायर प्लस 1 को बाहर निकालिएगा, यानी x प्लस 2 का, तो x का तो 1 हो जाएगा और 2 का 0 होगा, बट्टा में क्या लिखोगे v स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू गुना कर लीजिए, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 4x, इसमें से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर और यहाँ से 2 दूना 4x हो जाएगा, फिर यहाँ से -1 में गुना कीजिएगा, यही होगा x स्क्वायर
माइनस का 1। अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से x+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यही लिख सकते हैं ना, कुछ और लिख सकते हैं? नहीं, यही लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ से क्या लिखोगे dy/dx इक्वल, देखो 2x² में से x² घटाइएगा तो क्या होगा x² प्लस का 4x माइनस का 1। अब बट्टा में x+2 का होल स्क्वायर, यही इसका क्या होगा मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या होना चाहिए था, आंसर होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसको समझने में? एनीवन? किसी को गॉट इट? नहीं ना। अब आइए हम लोग कुछ होमवर्क आपको करते हैं। एक क्वेश्चन इसको होमवर्क में करके लाइएगा। y इक्वल टू साइन या कॉस एक्स, ठीक है। y इक्वल टू कॉस एक्स बटा 1 प्लस का साइन एक्स आपको दिया गया है, ठीक है। इसको HW में करके लाइएगा, तो फिर हम लोग कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में किसी को कोई समझने में दिक्कत है मेरे भाई? नहीं ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग लाते हैं कल जो है ना। अब हम क्या देखने वाले हैं, बेसिक तो समझ चुके हैं। अब हम कल से आपको हम चैन रूल क्या होता है, चैन रूल की बात करेंगे। उसके बाद में आपको अलग अलग फंक्शन का अलग अलग तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं। 2 लेक्चर जो है ना और आपका बेसिक पे होगा, ठीक है, आज की क्लास में, और 2 लेक्चर और आपका बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद में जो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और टाइम पे अगर सिलेबस को कवर करना या सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन करना, खासकर वैसे स्टूडेंट जो कि गांव देहात में रहते हैं और वह मैथमेटिक्स ऑनर्स लिए होंगे, जिनका मेजर कोर्स या माइनर कोर्स है, दोनों में मैथमेटिक्स होगा, चाहे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए होंगे, वे सारे बच्चे घर बैठ के अब बहुत बढ़िया से और एग्ज़ाम से पहले आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को अच्छे से आप कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, तो अभी ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और एडमिशन ले लीजिए। और आपका एप्लीकेशन पे क्लास आपका चलेगा, जब तक आपका डेमो क्लास चल रहा है तब तक आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और एप्लीकेशन जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं तो यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे देख सकते हैं। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी डेमो क्लास ओनली आप यूट्यूब पे ही देखिएगा। उसके बाद में जब डेमो क्लास आपका एंड हो जाएगा तो जो बच्चे क्लास ज्वाइन किए हैं वे सारे बच्चे एप्लीकेशन पे ही क्लास को देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। जो भी बच्चे चाहते हैं तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से आपका एडमिशन कंटिन्यू हो जाएगा और आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।